हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टेक्नीशियन का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है 2026 के लिए। इसमें दो पोस्ट निकाले गए हैं। पहला पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए और दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो लेवल 5 का जॉब है वो इनिशियल बेसिक पे इसका 29,200 रुपये का है और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। और इसका जो एज जो होना चाहिए 1 जुलाई 2026 के पहले आपका 33 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि 1 जुलाई 2026 के बाद 33 का उम्र आपका नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नहीं होना चाहिए। और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो ऑल RRB मिला के 323 वैकेंसीज़ है। दूसरा वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, जो कि लेवल 2 का वैकेंसी आता है। इसका जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपये का होता है। इसमें भी वही एज है, इसमें 30 साल तक इसका एज लिमिट दिया गया है। और इसका जो वैकेंसी है 6,234 वैकेंसी है। टोटल मिला के 6,557 वैकेंसीज़ टोटल दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 2 मिला के। और भी इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है ये हम देखेंगे कि इसका अब इम्पोर्टेंट डेट तो अप्लाई तो ऑनलाइन चालू ही है 30 तारीख से, 30 जून से चालू है उसका फॉर्म। और इसका जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026 को इसका आखिरी डेट है। आखिरी डेट के पहले इसको अप्लाई कर देना है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें CBT बेस्ड होते हैं। और ये वाला 4 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ है अगर कोई भी नाम चेंज किया हुआ है, कोई भी सर्टिफिकेट में पहले कुछ और नाम था और उसके बाद कुछ नाम चेंज करवा के कुछ नया नाम रख लिया है, तो उसमें ये कहा गया है कि लास्ट डेट के पहले वो एक एफिडेविट बनवा लेंगे नाम चेंज का। ये इसमें दिया हुआ है, नाम चेंज का लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है उसके पहले एक एफिडेविट बना लेना है कि हमने नाम चेंज कराया है। जो कि क्लास 10th सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है उसमें मैच नहीं कर रहा है, उसका एफिडेविट बनवा लेना लास्ट डेट के पहले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 4.6 में जो दिया हुआ है। और इसका इम्पोर्टेंट है मेडिकल स्टैंडर्ड बता ही दिए हैं। एज लिमिट भी मालूम है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल है। और OBC के लिए जो मेन जो OBC का जो मेन प्रॉब्लम है इसमें दिया हुआ है कि लास्ट डेट के पहले OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए हाथ में। इशू डेट जो होता है सर्टिफिकेट का वो लास्ट डेट जो अप्लाई है इसका उसके पहले का बना होना चाहिए। और ये भी है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए और लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए, तभी ये OBC सर्टिफिकेट वैलिड होगा। नहीं तो वैलिड नहीं होगा, तो जनरल में काउंट कर दिया जाएगा अगर जनरल का कट ऑफ पार है तो। और मेन पॉइंट तो हो गया, मेन वही था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका जो है पहला CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें पैटर्न यही है, 90 मिनट का क्वेश्चन, 90 मिनट हमको दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में सॉल्व करना है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का नेगेटिव है, उसको अप्लाई करना है। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस का अलग से हम वीडियो बनाएंगे 1-2 दिन में। ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 15 रहते हैं, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के 20 हैं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन है। ये ग्रेड 1 के लिए है, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है और सब 1-1 नंबर का होता है, 100 में 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। लेवल 2 का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसमें भी यही होता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट में सॉल्व करना है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसका भी जो पैटर्न है वही चीज़ है, 1 पेपर होता है, मैथ के लिए भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, साइंस में 40 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन है। सब 1-1 नंबर का होता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन
विथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ हमें सॉल्व करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब निकल जाएगा उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट दिया हुआ है वैकेंसीज़ के बारे में होगा। मेन पॉइंट जो था वो हो गया है। अब आता है वैकेंसीज़ का, पोस्ट पैरामीटर वैकेंसीज़ के बारे में है। वैकेंसीज़ का हम अभी देख लेते हैं। इसमें मेन देखिए, इसमें जो टेक्नीशियन का जितना भी पोस्ट है उसमें 10+ ITI होना चाहिए। और सिर्फ एसएनटी के लिए 12 PCM भी भर सकता है। 10+ ITI वाले सब भर सकते हैं, जितने भी पोस्ट दिया हुआ है टेक्नीशियन में सब भर सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा है 12 PCM जो है, वो 12th वाले जो है जो PCM से किए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किए हैं, वो एसएनटी में सिर्फ भर सकते हैं और बाकी सब में ITI वाले भरेंगे। और एसएनटी में ITI वाले भी भर सकते हैं। और इसमें वैकेंसी टेबल दिया हुआ है, वो हम अगला वीडियो में पूरा डिटेल वैकेंसी एनालाइज करके हम इसको पूरा देखेंगे। अभी जो मेन पॉइंट था वो हम वीडियो उसका बना दिए हैं, मेन पॉइंट का। उसके बाद अभी वैकेंसी टेबल का जो वैकेंसीज़ है हर जोन का, उसको हम जोन वाइज कवर करेंगे। धन्यवाद।